नमस्कार। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और एग्जिट पोल के आधार पर ही हम बात करेंगे। पंजाब में कहने को त्रिशंकु सरकार बन सकती है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखाई जा रही है, सरकार बनाते देखा जा रहा है। गोवा में त्रिशंकु सरकार बनने की संभावना है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, 1 या 2 सीटों का फर्क, उससे ज्यादा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। एक एग्जिट पोल 300 से ज्यादा सीटें बता रहा है, एक सर्वे, और बाकी बीजेपी को ही बढ़त दिला रहे हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है और इसके अलावा मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनते दिख रही है। तो ये सारी बातें हैं। अब बीजेपी के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए, सरकार तो बीजेपी की बन रही है, मगर जो आप देख रहे होंगे ना, आपने टीवी चैनलों पर दिन भर वो ड्रामा और शोर देखा होगा कि बीजेपी को 240, 225 प्लस ऐसा ही कुछ दिखाया जा रहा है, सिवा इंडिया टुडे के एक सर्वे के जिसमें 300 प्लस है। अब ये सीटें ज्यादा हो सकती थी, ये कम क्यों हो रही हैं? इस पर बीजेपी को मनन करने की जरूरत है। क्या कि ये देखा गया इस बार इस चुनाव में, जबकि मौसम भी कोई ऐसा इस बार कोई फैक्टर नहीं था। बहुत ही अच्छे मौसम में चुनाव हुए, न ज्यादा गर्मी थी न ठंड थी, लेकिन लोग घरों से बाहर नहीं निकले। नोएडा और साहिबाबाद सीट जैसे कुछ और जगहों पर कम मतदान हुआ, बहुत कम मतदान हुआ। मतदान यानी लोग नहीं निकले, खासकर जो बीजेपी के वोटर भी, अगर मैं कह सकता हूं, वो कम निकले। तो वोटरों को निकालने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो वर्कर है, जो बूथ लेवल पर काम करता है, कार्यकर्ता, उसने ये काम नहीं किया। ये उसकी ओर से कमी है। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? इस पर सोचने की जरूरत है। इस पर सोचने की जरूरत है कि 2017 या 2014 के चुनाव और 2019, 2014, 2017, 2019 इन चुनाव में जो ग्राउंड पर जो लोग वर्क कर रहे थे, उसमें जो 2019 में तो लोकसभा चुनाव था, 2014 में भी लोकसभा चुनाव था, 2017 में जिस तरह से ग्राउंड वर्क हुआ और जिस पर बीजेपी के कैडर ने बहुत तेजी, बहुत ही मजबूती से काम किया, वो काम या वो उत्साह वर्कर्स में इस बार नहीं देखा गया और इसका असर पड़ा है सीटों पर। अगर ये उतना ही जोर लगाया गया होता तो शायद ये सीटें और बढ़ सकती थी। एक और कमी जिस पर बीजेपी को काम करना होगा, जो मतदाता सूची तैयार होती है, उसमें आप देखिए, कहीं नाम गलत है, कहीं नाम गलत लिखा हुआ है, कहीं मतदाता सूची से नाम ही गायब है। और मतदाता सूची में नाम गलत लिखा हुआ है, नाम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ये किसकी गलती है? ये जो बाबू ये लिस्ट तैयार करते हैं, इनको क्या नाम लिखना भी ठीक से नहीं आता? ये पढ़े लिखे नहीं है? किन लोगों से ये लिस्ट तैयार कराई गई? और बहुत सारी सूचनाएं पहले नहीं दी गई मतदाताओं को। मोबाइल लेकर मतदाता चला गया, फिर बाद में उसको घुसने नहीं दिया गया मतदान केंद्र पर, फिर वो लौट आया और लौट के वो दोबारा शायद नहीं गया। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो दोबारा गए होंगे। वोट परसेंटेज में और सीटों में इससे फर्क पड़ा है। सबसे बड़ी बात है, जो ग्राउंड पर जो वर्क करने वाले लोग हैं, बीजेपी का जो कैडर है, उसने वो मेहनत नहीं की। और उसने ये मेहनत क्यों नहीं की? अब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव में अब बीजेपी के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं। भैया, अगर मोदी जी और योगी जी ने जोर नहीं लगाया होता, अंतिम समय में इतनी रैलियां उन्होंने की है, काशी में वो बहुत लंबे समय तक उन्होंने पूरा फोकस किया, और वहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो खैर वो एक है ही है, वो तो काशी को उन्होंने सुंदर बनाया, ये तो बात सही है। इसके अलावा राम मंदिर एक फैक्टर है अपने आप में। मगर बीजेपी ने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई, चाहे वो मुफ्त राशन का मामला हो, चाहे महिलाओं की बात हो, महिला सुरक्षा की बात, वो प्रायोरिटी पती। और अपनी हर रैली में योगी जी और मोदी जी ने महिलाओं को संबोधित किया। तो चाहे मुस्लिम महिला हो, चाहे हिंदू हो, मुझे लगता है मुस्लिम महिलाओं ने भी खूब वोट दिया। इस बार वोट देने निकली। जैसे उनके लिए 3 तलाक एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसके अलावा जो उज्ज्वला योजना स्कीम चल रही है। मगर कुछ चीजों ने परेशान किया, जैसे कुछ जो ग्रामीण स्तर पर, जैसे गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, तो फिर लोग अपना चूल्हे में खाना बनाने लगे, किसी ने लकड़ी पर खाना बनाना शुरू किया, और केरोसिन की अनुपलब्धता, आसानी से मिलता नहीं है। जो उन गांव में जो किसान हैं, उनकी फसलें
जंगली जानवर, सुअर चौपट कर जाते हैं, नीलगाय वगैरह, उस पर हालांकि मोदी जी ने फोकस किया है, कहा है इनके इस चीज के लिए हम कुछ करेंगे, इसके लिए हम कोई मैकेनिज्म तैयार करेंगे। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सीटें बढ़ सकती थी, लेकिन उस तरह से बीजेपी के कैडर ने मेहनत नहीं की है इस बार। अब ये मेहनत क्यों नहीं की है? उन्होंने कई जगह गलत उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। जो ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार थे जिनको टिकट दिए गए, जो कि 5 साल में मुश्किल से 1 या 2 बार अपने इलाके में गए। ये तब है, ऐसा तब है जब आपको याद है प्रधानमंत्री जब 2014 में चुने गए थे, उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में हर सांसद विधायक जाए और वहां 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, चीजों को देखे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे नेता, बहुत सारे सांसद या विधायक अपने इलाकों में, अपने मोहल्लों में या अपने क्षेत्र में नहीं गए। इसकी वजह से एक एंटी इनकम्बेंसी का भाव पैदा हुआ। वो एंटी इनकम्बेंसी का भाव उस कैंडिडेट के प्रति पैदा हुआ, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी सीटों पर, जैसे आप याद होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में चले गए क्योंकि वो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, तो वो चले गए, उनका टिकट कटा, वो परेशान हुए। ऐसे बहुत सारे मतदाताओं, ऐसे बहुत सारे विधायकों के टिकट कटे। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि योगी जी के प्रति कोई नाराजगी थी। योगी जी के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी थी। और आज जो वोट बीजेपी को मिल रहा है, जो बीजेपी को जीतते हुए दिखाया जा रहा है, इसके पीछे ये जो विधायक वगैरह हैं, इनकी उतनी मेहनत नहीं है। ये योगी जी का जो अपना एक उनकी छवि है, एक ईमानदार छवि है, वो है। और उन्होंने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, वो है। और मोदी जी की अपनी एक छवि है। उसकी वजह से बीजेपी के जो नेता आज टेलीविजन चैनलों में बड़ी बड़ी एनालिसिस कर रहे हैं, खिलखिलाते हुए दिखाए जा रहे हैं, ये उनका कुछ नहीं है इसमें। तो स्थानीय स्तर पर गलतियां हुई हैं। बीजेपी ने कुछ ऐसे कैंडिडेट को भी टिकट दिए जो अपने इलाके में कभी नहीं गए, और वोटर लिस्ट में बहुत सौ का नाम नहीं था। ये जो मेहनत है, ये बीजेपी को करनी पड़ेगी। 2014 के जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहां बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। बहरहाल ये नतीजे जो भी हैं, इसमें बीजेपी जीतते हुए दिख रही है। और अगर ऐसा होता है तो योगी आदित्यनाथ फिर 5 साल के लिए, यानी दोबारा, ऐसा कम हुआ है, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा रेयर हुआ ही नहीं है ऐसा। तो 5-5 साल का जो टेन्योर, कम से कम 5 साल एक बार पूरे करें। वैसे तो मुख्यमंत्री बहुत सारे रहे हैं, राजनाथ सिंह रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने 5 साल पूरे नहीं किए। तो योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो फिर से 5 साल के लिए चुने जाएंगे। इजाजत दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।